जो हमारे देश के जवान जो देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए जान भी देने को तैयार हैं, उसको 4 साल के बाद आप ये इनाम दे रहे हो कि बीजेपी के दफ्तर के बाद चौकीदारी करें। तो फुल डेडिकेशन जो देश को समर्पित होनी चाहिए, देश की, वो नहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा उस पर। एक मान होता था हर एक भारत माता के बेटे का कि वो आर्मी में जाए, देश की सेवा करे, देश के लोगों की रक्षा करे, लेकिन उसको आज एक प्राइवेट लिमिटेड, उसको भी एक भाड़े में बनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। जिंदगी सिक्योर है, मेरे बच्चे सिक्योर है, वो एक जो विश्वास था उससे वो लड़ता था, देश की सेवा करता था, वो खत्म हो जाएगा। यही सवाल अगर कुछ मीडिया के दोस्तों ने जब बीजेपी के नेताओं से किया तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जब वो ये 4 साल की नौकरी करके आएंगे तो बीजेपी दफ्तर के आगे उनको चौकीदारी की नौकरी हम दे देंगे। तो क्या यही विजन है बीजेपी के नेताओं का? जब बीजेपी के नेताओं से ये बात की जाती है कि युवा प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो बोलते हैं ये नासमझ है। अरे बीजेपी वालों, इन युवाओं ने ही 2019 में 2014 में आपको वोट देकर सरकार में डाला था। तब इनकी समझ बहुत अच्छी थी, जब इन्होंने आपके जुमलों में फंसकर इन्होंने आपको वोट डाल दिया। आज ये अगर अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आज ये ना समझ बनी। ये कारण क्या था इस पॉलिसी बनाने के पीछे? क्या इनकी कैलकुलेशन थी? वो क्या थी कि यही था? कुछ नहीं, खर्चा बच जाएगा, पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। लॉलीपॉप दे रहे हैं सिर्फ यूथ को, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको जॉब दे दोगे आर्मी में टेम्परेरी, उसके बाद वो जब वो वापस जाएगा उसको फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। चाहे जिस तरह से बीजेपी की सरकार कहते हैं या नेता बोलते हैं पकौड़ों की दुकान खोल लो, चाय की दुकान खोल लो। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, सेना में जाने, उनका मोरल डाउन हुआ। उनका मोरल डाउन है, तभी पूरे देश में विरोध हो रहा है, तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके खिलाफ ही। जब आप वो भर्ती ही नहीं करोगे, जब उनको आप जॉब ही नहीं दोगे तो मौका कैसे मिलेगा? ये 4 साल के लॉलीपॉप से अगर इतनी ही फिक्र थी भारत के युवा की तो आपको पहले ही ये जो वैकेंसी है ये भरनी चाहिए थी, लेकिन आपने ये नहीं भरी। ये कौन सी सियासत है ये समझना चाहेंगे आप? ये गरूर है, ये इनको घमंड जिसको कहते हैं वो है। वो कहते थे ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये विपरीत बुद्धि इन सबकी हो चुकी है। आज भी नहीं किसी को बोलेंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 15-15 लाख सबके अकाउंट में डाल देंगे, नहीं, वो हो नहीं सकता। वो झूठ बोलने वाले, जुमले वाले ही ऐसी बातें करेंगे। हम वही बोलेंगे जो हम कर सकते हैं, अर्थात स्विस बैंक से हम काला धन लाएंगे। अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट आई है, पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा काला धन पिछले साल स्विस बैंक में गया हुआ है, भारत का काला धन। तो ये कौन सी चौकीदारी कर रहे हैं? तो इतने इसमें अटल विश्वास है कि लास्ट में इलेक्शन टाइम पे हम हिंदू मुसलमान करेंगे और फिर से वोट ले लेंगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कांग्रेस बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये विरोध प्रदर्शन क्यों? क्या ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किए जाते हैं कि वाकई जनता की बात करनी है, जनता को कोई नुकसान हो रहा है इन पॉलिसी से, या फिर अपने आप को हाईलाइट करने के लिए? इसमें कोई चिंतन मंथन नहीं किया जाता, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, सिर्फ प्रोटेस्ट इसलिए करना है अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए। मेरे साथ उदय चिप साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के यूथ के जम्मू कश्मीर। उदय साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आपको जो अग्निपथ पॉलिसी जो आई है, आप इस पर विरोध कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एंटी यूथ पॉलिसी है, क्यों आपको ये लगता है? क्योंकि ये मुझे ही नहीं, ये भारत के युवाओं को, जो लोग भर्ती होना चाहते हैं, जो लोग 4-4 साल से परिश्रम कर रहे हैं फौज में जाने के लिए, ये उनको लग रहा है, ये भारत के युवाओं को लग रहा है। और भारत के युवा को ये लग रहा है कि उनका भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है और वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे अंधकार में? थोड़ा इसको आप विश्लेषण करेंगे? जी, ये हमारे देश में इंडियन आर्मी की जो भर्ती होती थी, आज से नहीं, आज़ादी के बाद से जब से ये भर्ती हो रही है, उसमें जब भी एक स्वाभिमान होता था हर एक भारत माता के बेटे का कि वो आर्मी में जाए, देश की सेवा करे, देश के लोगों की रक्षा करे, लेकिन उसको आज एक प्राइवेट लिमिटेड, उसको भी एक भाड़े में बनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। 4 साल के लिए वो वहाँ पे नौकरी करेगा, उसके बाद रिटायरमेंट लेके घर आ जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा? मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी युवा हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं, चाहे वो जो आर्मी में जाना चाहते हैं, वो इसलिए नहीं जाना चाहते कि उनको 4 साल का कोई पैकेज दे दीजिए और 10 लाख रुपए देके वापस घर भेज दीजिए तो आपने उनकी बेरोजगारी दूर कर दी। ये चीज़ उनके स्वाभिमान से जुड़ी है। वो भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, और आप उनको प्राइवेट लिमिटेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक आर्मी वाला जितने भी है वो चाहते हैं कि वो लंबे देर तक भारत माता की सेवा करें, आर्मी में काम करें, और 4 साल के बाद जब आप उनको वापस भेजोगे तो फिर उसके बाद उसका भविष्य का क्या होगा, उसके बाद वो क्या करेगा? जब साहब, सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ये 4 साल की पॉलिसी अग्निपथ जो आई है,
इसमें आपको नहीं लगता है कि सभी यूथ को एक जॉब मिलेगा, एक नौकरी करने का मौका मिलेगा? और सबसे बड़ी बात कि 4 साल के बाद जब वो जॉब कर कर अपने घर वापस आएगा, उसके हाथ में 11 से 12 लाख रुपए होंगे। और उसमें बताया गया है कि अनफॉर्चुनेटली अगर देश की सेवा करते हुए शहीद हो जाता है तो एक मोटी रकम वो लेके आएगा। 21, 22, 23 साल की उम्र तक तो हमारा नौजवान जो बेरोजगार रहता है वो सड़कों की धूल फांक रहा होता है। तो आपको नहीं लगता कि ये पॉलिसी अगर उस एंगल से देखी जाए तो कारगर है? ये गुमराह करने की पॉलिसी है। 21-22 साल जो आपने ना टाइम लिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट समय होता है हर एक की युवा के समय का। इस समय वो निश्चय करता है, प्रण लेता है कि उसको आने वाले समय में जिंदगी में क्या करना है और उसके लिए मेहनत करता है। ये 4 साल आप उसको जॉब दे दोगे आर्मी में टेम्परेरी, उसके बाद वो जब वो वापस जाएगा उसको फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। चाहे जिस तरह से बीजेपी के सरकार कहते हैं या नेता बोलते हैं पकोड़ों की दुकान खोल लो, चाय की दुकान खोल लो, लेकिन वो फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। चाहे जो बच्चा 20 से लेके 25-26 का साल इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसको दिशा और आपको पूरी दिशा देनी पड़ती है अपने भविष्य की। इसमें अगर आप उसको 4 साल के लिए आर्मी में डाल दो कि उसके बाद उसको बोलोगे कि आप वापस आके या फिर से करो, कुछ करो ना, हम आपको पेंशन देंगे, आपकी जिम्मेदारी अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने 4 साल की आपको नौकरी दे दी, तो ये उसके भविष्य के साथ भी धोखा होगा। लेकिन चिप साहब, यहाँ सवाल ये भी है कि अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी उम्र 17-18 साल है, मैं भर्ती हो जाता हूँ 4 साल के लिए। ये 4 साल का पीरियड जो है ये एक डेडिकेशन होता है, ये एक पूरी तरह से समर्पित होता है कि देश की सेवा करनी, उसके बिना आपको कुछ सोच समझ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैं 4 साल के लिए वहाँ जाऊँगा, आपको लगता है कि वो 4 साल मेरी इसी सोच में निकल जाएंगे कि इन 4 साल गुजरने के बाद मुझे क्या करना है, मेरा भविष्य कहाँ जाएगा, मेरे बच्चों के आगे 11-12 लाख लेके मैं घर चला जाऊँगा, उसके बाद क्या? तो आपको लगता है कि वो फुल डेडिकेशन जो देश को समर्पित होनी चाहिए, देश की, वो नहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा उस पर? देखिए, सबसे पहले आर्मी जो है इसमें सबसे बड़ी बात होती है ब्रदरहुड, भाईचारा, एक दूसरे पे विश्वास। जब एक जवान आगे चल रहा होता है बॉर्डर में, तो वो इसलिए नहीं सिर्फ चल रहा होता है कि उसके हाथ में बंदूक है, वो इसलिए भी चल रहा होता है क्योंकि उसको मालूम है पीछे जो साथी है वो भी बंदूक लेके उसकी हिफाजत करने के लिए खड़ा है। तो ये जो 4 साल का टेन्योर है, माफ करना, उसमें 6 महीने तो उनकी ट्रेनिंग में चले जाएंगे, और साल में जो 2 महीने की छुट्टियां आएंगी वो 4 साल की मिलाकर, कुल मिलाकर ये 2.5 साल की पूरी ड्यूटी करेंगे। और उसमें कितनी इंटीग्रेशन इनकी आपस में बन जाएगी। और जिस इंसान को ऑलरेडी पता है कि वो सिर्फ टेम्परेरी यहाँ पे आया, उसके बाद उसको घर जाना है, तो कितनी बॉन्डिंग उसकी बन जाएगी। दूसरा, हमें आपत्ति इस चीज से भी है कि जब यही सवाल अगर कुछ मीडिया के दोस्तों ने जब बीजेपी के नेताओं से किया, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जब वो ये 4 साल की नौकरी करके आएंगे तो बीजेपी दफ्तर के आगे उनको चौकीदारी की नौकरी हम दे देंगे। तो क्या यही विजन है बीजेपी के नेताओं का कि जो हमारे देश के जवान जो देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए जान भी देने को तैयार हैं, उसको 4 साल के बाद आप ये इनाम दे रहे हो कि बीजेपी के दफ्तर के बाद चौकीदारी करे? चिप साहब, एक सवाल यहाँ पे और है, जो 4 साल का आर्मी मैन रिटायर होके वापस आएगा, ये तो आप समझ लो कि 22-23 साल में वापस आ जाएगा वो। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद उसको बेरोजगारी का सामना करना, 11-12 लाख खत्म हो जाएंगे, कितना टाइम तक चलेंगे वो? जो ट्रेंड है, सब कुछ है, उसको बेरोजगारी मिल रही है, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन लेवल कितना ज्यादा हाई हो जाएगा। और 10 लाख की बात है, 10 लाख आप किसी की जेब में डाल दो और बोलो आप खुश हो, तो 10 लाख में आप जिंदगी निकाल लोगे। आपकी नौकरी चाहे 50,000 की हो, 30,000 की हो, लेकिन उसको पता है कि ये उसकी नौकरी आगले वाले 30 साल 35 साल के लिए है, तो उसमें वो अपनी जिंदगी ज्यादा सिक्योर, ज्यादा अच्छी और ज्यादा सीमित और प्लेजेंट निकाल सकता है। वी कैन से कि जब एक जिस तरह से पहले था जो भर्ती होती थी, उसमें एक मानसिक एक संतुलन रहता था कि मेरा परिवार सिक्योर है, मैं देश को समर्पित हूँ, मैं सियाचिन पे बैठा हूँ, मैं ग्लेशियर पे हूँ, मैं ठंड में हूँ, मैं गर्मी में हूँ, लेकिन इसके बाद जो है मेरी ज़िंदगी सिक्योर है, मेरे बच्चे सिक्योर हैं, वो एक जो विश्वास था उससे वो लड़ता था, देश की सेवा करता था, वो ख़त्म हो जाएगा। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक भारत सरकार से हम अपील कर रहे थे काफ़ी देर से कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें भी पेंशन शुरू की जाए, BSF, CISF, फिर आपकी CRPF, ऐसी सब जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें भी पेंशन दी जाए, क्योंकि ये लोग देश के लिए जान देते हैं, देश के लिए सेवा करते हैं। लेकिन उनको पेंशन देना तो ज़रूर, सबसे बड़ी इस जिम्मेदारी एक इंडियन आर्मी ही थी, जिसको केंद्र सरकार में जो जॉब करता है इंडियन आर्मी, उसमें ये पेंशन देते थे। इस जिम्मेदारी से भागने के लिए भी कि सबको हम पेंशन नहीं देंगे, इन्होंने ये 4 साल वाला सिस्टम लिया है। सवाल यही था मेरा कि ये कारण क्या था इस पॉलिसी बनाने के पीछे, क्या इनकी कैलकुलेशन थी, वो क्या थी कि यही था कि कुछ नहीं, खर्चा बच जाएगा, पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। लॉलीपॉप दे रहे हैं सिर्फ यूथ को, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक आप बोल रहे हो ये खर्चा बच जाएगा, इन्होंने बजट कम कर दिया डिफेंस का।
तो ये चीज़ें तो होनी थी, स्वाभाविक है। क्योंकि जब आपके पास पैसा ही आप बजट में कम डाल रहे हो, भगवान जाने कहाँ ये पैसा डाल रही है भारत सरकार, बीजेपी जो चला रही है। आपने डिफेंस का बजट कम किया, उसके बाद 1,20,000 से ज़्यादा पोस्टें सिर्फ इंडियन आर्मी में परमानेंट वैकेंसी है, वो क्यों नहीं भर रहे? अगर आपको इतनी ही फिक्र थी युवाओं की कि आप बोल रहे हो आप ये 4 साल वाली स्कीम ले आए, जो परमानेंट ऑफिसर्स भी थे जिसमें आते हैं, 1,20,000 जो पोस्टें अभी वैकेंसी जो है वो क्यों नहीं भर रहे आप? क्या मजबूरी है आपको, किस चीज़ में? और आप परिवर्तन क्यों ला रहे हैं? सबसे बड़ी बात, परिवर्तन लाने का कारण क्या है? ये जो प्रोसेस से इंडियन आर्मी की भर्ती हो रही थी या डिफेंस की तीनों पोस्टों की, शायद एयरफोर्स और नेवी उनकी भर्ती हो रही थी, क्या उसमें विश्वास नहीं रहा आपका? क्या आपको गर्व नहीं है इंडियन आर्मी में? वो कहते हैं कि इससे, हमारी इस पॉलिसी से सबको मौका मिलेगा देश की सेवा करने का, सबको मौका नहीं मिल पाता था, कि वो मौका सबको हम देना चाहते हैं एक बार। आप मौका तो पिछले 3 सालों से भर्तियां रोककर मौके तो आपने छीने हैं। सबको मौका कैसे मिलेगा जब आप भर्ती ही बंद कर दोगे? 1,00,000 से ज्यादा वैकेंसी बची हुई है इंडियन आर्मी में सिर्फ ऑफिसर्स की। जब आप वो भर्ती ही नहीं करोगे, जब उनको आप जॉब ही नहीं दोगे, तो मौका कैसे मिलेगा? ये 4 साल के लॉलीपॉप से? अगर इतनी ही फिक्र थी भारत के युवा की, तो आपको पहले ही ये जो वैकेंसी है ये भरनी चाहिए थी, लेकिन आपने ये नहीं भरी। तो इससे आप खुद ही पता चलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका देना चाहते थे। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, सेना में जाने, उनका मोरल डाउन हुआ? उनका मोरल डाउन है, तभी पूरे देश में विरोध हो रहा है, तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके खिलाफ। जो भर्ती करना चाहते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, वो युवा। और मुझे अफसोस इसलिए नहीं होता कि वो कर रहे हैं, मेरे को अफसोस इसलिए भी होता है जब बीजेपी के नेताओं से ये बात की जाती है कि युवा प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो बोलते हैं ये नासमझ है। अरे बीजेपी वालों, इन युवाओं ने ही 2019 में, 2014 में आपको वोट देकर सरकार में डाला था। तब इनकी समझ बहुत अच्छी थी, जब इन्होंने आपके जुमलों में फंसकर इन्होंने आपको वोट डाल दिया। आज ये अगर अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज ये नासमझ बन गए। ये कहते हैं ये पॉलिसी काफी देशों में काम कर रही है। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ, ये रशिया जैसे बड़े देश में ये पॉलिसी काम कर रही है। और जो हमारे देश की पॉलिसी है, जो जिसमें इससे पहले रिक्रूटमेंट होती थी, भर्ती होती थी, वो यूक्रेन जैसे देश में चल रही है। कहाँ इतना बड़ा रशिया का देश, रशिया देश, और कहाँ यूक्रेन जो भारत में पॉलिसी चलती थी, आज भी यूक्रेन खड़ा है, लोहे से लोहा मनवा रहा है रशिया से। क्यों? आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास है, वो मजबूत आर्मी है, सिक्योरिटी है कि मेरा घर सेफ है। देखिए आज भी रशिया से लड़ रहा है यूक्रेन। कहाँ रशिया, यूक्रेन छोटा सा देश और इतना सुपर पावर रशिया, लेकिन उनका भर्ती का यही प्रोसेस था जो भारत का होता था। और रशिया आज भी क्या कर पा रहा है? आज भी रशिया विजय नहीं कर पा रहा। शिव साहब, जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ फायदा होगा इससे? देखिए, आप कोशिश कर रहे हो, हम कोशिश कर रहे हैं युवाओं की आवाज़ उठाने की। जितने भी भारत के लोग हैं जिनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश ये बीजेपी भारत सरकार कर रही है, उनकी आवाज़ बनने का काम हमारा है। और ये आज से नहीं है, ये आज़ादी से पहले का, जब अंग्रेज दबाते थे भारतीयों की आवाज़, तो उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कांग्रेस ने किया था। आज जब कोई भी सत्ताधारी पार्टी है जो सत्ता के गलियारों से दबाने की बात करते हैं, कुचलने की बात करते हैं भारत के लोगों की और उनकी आवाज़ की, उनके हकों को, तो वो हम उठाएंगे। अब ये भारत सरकार पे है कि ये अपनी गलतियों को जाने या ना जाने। ऑपोजिशन अपना काम जरूर करेगी, उनकी गलतियां उनके सामने लाएगी, आप यहाँ गलत कर रहे हो, इसको करेक्ट कर लो। शिव साहब, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि कुछ ना कुछ पोस्ट आता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपको लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर जो हमने विरोध देखा इस पॉलिसी को लेकर, अग्निपथ पॉलिसी को लेकर जो हमने विरोध देखा, लोग नाराज़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा प्रोटेस्ट हुआ बिहार में, हमने देखा। एक तरह से जनता नाराज़ होती जा रही है, कटती जा रही है बीजेपी से। लेकिन ये जो बात कहते हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, बाकी बात करते हैं 2024 में भी हमारी सरकार रहेगी, जम्मू कश्मीर में 50+ हम लेके सरकार बनाएंगे, ये कहाँ से आता है? लोग तो टूट रहे हैं, लोग तो नाराज़ हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये कौन सी सियासत है, ये समझना चाहेंगे आप? ये गरूर है, ये इनको आप घमंड जिसको कहते हैं वो है। वो कहते थे ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विपरीत बुद्धि इन सबकी हो चुकी है। पहले इन्होंने जुमलों का एक जाल बिछाया, जो जाल था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, जो जाल था स्विस बैंक से हम काला धन लाएंगे। अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट आई है, पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा काला धन पिछले साल स्विस बैंक्स में गया हुआ है, भारत का काला धन। तो ये कौन सी चौकीदारी कर रहे हैं? इसका मतलब यही अलो कर रहे हैं काला धन बाहर जाने के लिए, मतलब करप्शन हो रही है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये युवाओं को अपने ठोकर मार रहे हैं, उनकी बात अनसुनी कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे डेली वेजर्स हों, चाहे CISF VSF के यूथ हों, आज हम डॉक्टर्स के पास गए थे। डॉक्टर्स जो PG करना चाहते हैं, AIQ का जो ऑल इंडिया कोटा होता है वो लगा रहे हैं। इससे पहले जो जितनी भी PG की नौकरियां जो वैकेंसी होती थी वो जम्मू कश्मीर के लोकल यूथ के लिए होती थी, लेकिन आज वो 50% से ज़्यादा यूथ की जो सीटें हैं बाहर के यूथ के लिए कर रहे हैं। तो ये ऑल इन ऑल ये अपने घमंड में इतना चूर चूर है और इनको लगता है कि हम जितना मर्जी पब्लिक को दबा लें, जितना मर्जी धोखा दे दें, लेकिन अंत में, ये बात ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, अंत में बीजेपी को ये लगता है कि जो एक गुरु मंत्र इनके पास है, ये हिंदू मुसलमान करेंगे, धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, धर्म के नाम पे वोट ले लेंगे और फिर से सरकार बना देंगे। सरकार बनने के बाद ना उनको युवाओं की फिक्र है, ना बुजुर्गों की फिक्र है, और जितना दबाना चाहें दबाएं, जितना शोषण करना चाहें करें, जितनी महंगाई करना चाहें करें, वो करेंगे। लेकिन इनको इतने इसमें अटल विश्वास है कि लास्ट में इलेक्शन टाइम पे हम हिंदू मुसलमान करेंगे और फिर से वोट ले लेंगे। चिप साहब, एक आखिरी सवाल, 2024 के जो सेंटर में इलेक्शन होंगे उसमें अगर कांग्रेस वापसी करती है, आपकी सरकार वापस आती है, तो आपने अपने हाईकमांड से बात की है, उनसे आपकी बातचीत होती है कि ये पॉलिसी रद्द होंगी या आप इसी को आगे कंटिन्यू करोगे? फिर नहीं, ये सब पॉलिसीज, जैसे आप अग्निपथ की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो हमारी लीडरशिप ने, सोनिया गांधी जी ने इसमें, चाहे अभी वो बीमार है लेकिन उनका भी जो लेटर है वो आ गया है जितने भी जो युवा हैं उनके लिए कि हम इसका विरोध करते हैं। और विरोध सरकार करने का मतलब क्या है? इसको ये अगर वो सरकार में आते हैं तो ये नहीं चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेंगे। अगर कांग्रेस की CWC ने ये बोला है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है केंद्र में या स्टेट में, हम स्टेट का दर्जा वापस लेंगे, तो हम करेंगे। कांग्रेस वैसा कोई वादा नहीं करती जो कर नहीं सकती, और जो वादा करती है, जो बोलती है, वो करके रहते हैं। जुमलों वाली सरकार नहीं है। हम आज भी नहीं किसी को बोलेंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 15-15 लाख सबके अकाउंट में डाल देंगे, नहीं, वो हो नहीं सकता। वो झूठ बोलने वाले, जुमले वाले ही ऐसी बातें करेंगे। हम वही बोलेंगे जो हम कर सकते हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये जो 4 साल का टेम्परेरी प्राइवेट लिमिटेड पैकेज बनाना चाहते हैं, जिससे इंडियन आर्मी को भी स्टेबिलिटी खत्म करना चाहते हैं, ये हम वापस ले लेंगे। शुक्रिया चिप साहब हमसे बात करने के लिए। इसीलिए हम इनके पास आते हैं कि स्पष्ट तौर पे बोलते हैं, और जो कहते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, और आने वाले दिनों में हम दोबारा इनके पास आकर इनसे ये सवाल कर सकते हैं। इसीलिए हमने चिप साहब से ज़रूरी समझा इस पर बातचीत करने के लिए, और काफ़ी विरोध प्रदर्शन इन्होंने किए, और जाहिर सी बात है पूरे देश ने इसका विरोध किया। वो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। हालांकि टीवी जगत इतना नहीं दिखाता है, लेकिन सोशल मीडिया वहां तक पहुंच जाता है, सच आपके घर तक पहुंच जाता है। जो भी अपडेट रहेंगे इस पॉलिसी को लेकर हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।